आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं गोश्त की इंतहाई लजीज बेहतरीन और आसान सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकबल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बनाने जा रही हूँ मैं टमाटर गोश्त की लजीज और चटपटी सी रेसिपी। तो रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों ने दहली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले चलते हैं, देख लेते हैं ये मज़ेदार सा टमाटर गोश्त को हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर मज़ेदार सा टमाटर गोश्त बनाने के लिए पतीली में सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी प्याज। यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है और प्याज को मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अच्छा, इस खाने में ज़रा प्याज की क्वांटिटी हमने ज़्यादा ही लेनी है ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए प्याज की ना। तो प्याज को मैं यहाँ पर जो है फ्राई कर लूँगी। तो प्याज को मुझे यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए और प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर प्याज को हमने इतना ही फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, जब यहाँ पर हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होने की तरफ आने लग जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो देखिए आपको प्याज से अंदाज़ा होगा कि प्याज यहाँ पर कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो जब जैसी प्याज सॉफ्ट हुई तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके ना लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ यहाँ पर भुनाई कर लेंगे ना, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैंने गोश्त लिया है, ये बीफ का गोश्त है और ये मैंने मिक्स गोश्त लिया है, यानी हड्डी वाला गोश्त भी और बोनलेस, इस तरह बोटियाँ भी हैं ना। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो बोनलेस ले लें और चाहें तो मिक्स गोश्त ले लें। अच्छा, ये वेट में तकरीबन ये मेरे पास जो आधा किलो गोश्त है ये। तो गोश्त आप यहाँ पर चाहें तो आप मटन से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, और चिकन से भी बना सकते हैं। अब गोश्त को यहाँ पर हम लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छे से यहाँ पर ना भून लेते हैं ना, इसका कलर चेंज होने तक ना। तो जैसे ही हमारा गोश्त का कलर चेंज होगा तो हम आगे इसमें और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, गोश्त को अच्छे से और लहसुन अदरक के पेस्ट में ना यहाँ पर भून लेना है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ना गोश्त की यहाँ पर हम भुनाई करते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही 10 मिनट तक हमने गोश्त की भुनाई करी, गोश्त का कलर चेंज हुआ ना, तो अब हमने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए। अच्छा, जैसे हमने प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, इसी तरह हमने इस खाने में टमाटरों की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है ना ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त में मैंने 1.5 पाव टमाटर ऐड कर दिए हैं ना। अच्छा, टमाटर जो है आपने लाल कलर के लेने ना, इससे आपके सालन का कलर ना बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा गज़ब का आएगा। अच्छा, मैं क्या करूँगी, मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर टमाटरों को गोश्त में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना मैं पानी ऐड कर दूँगी ना। तो यहाँ पर 1 गिलास में गोश्त गलने का पानी शामिल कर रही हूँ। इसमें हमारी जो प्याज भी गल जाएगी, टमाटर भी गल जाएंगे और हमारा गोश्त भी गल जाएगा। तो कवर लगा के रख दूँगी मैं तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट के लिए ना। 15 मिनट बाद हम आपके फिर यहाँ पर आप प्लेट हटाकर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए। तो यहाँ पर अब हमने मिर्च मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून लाल कुटी मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल पिसी मिर्च डाली है, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है, और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी मिर्चें शामिल करी हैं अच्छा कलर लाने के लिए ना। अगर आपके पास है तो आप शामिल कर दीजिए, अदरवाइज़ आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। बस इसमें यही मिर्च मसाले डाले जाते हैं और आप यकीन करें इन्हीं मिर्च मसालों से इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। यानी मैं कहती हूँ इसका टेस्ट जो कौरमा कढ़ाई से भी अच्छा आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर अब हमने क्या करा, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। यानी थोड़ी देर में बस यहाँ पर इन मिर्च मसालों डालने के बाद ना मैं भुनाई कर लूँगी ताकि इन मिर्च मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो अभी देखिए यहाँ पर गोश्त को गलते हुए ना अभी 15 मिनट ही हुए ना। तो मैं क्या करूँगी, मज़ीद अभी इसको कवर लगा के गोश्त गलाने तक पकाना है ना। तो यहाँ पर ना मैं कवर लगा के रख दूँगी ना गोश्त गलने तक के लिए। अभी हम इसकी यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए बस इस तरह से भुनाई कर लेते हैं। इस अच्छा भुनने से क्या हो रहा है, जो टमाटर और प्याज है ना वो इस तरह से भुनने से मैशी हो रहा है ना। और हमने यहाँ पर टमाटर और प्याज को इसी तरह से ग्रेवी बनानी, इनको मैश करते हुए ना। तो ये देखिए इस तरह से हम साथ साथ मैश भी करते जा रहे हैं ना टमाटर और प्याज को। तो चले जी, यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है मिर्च मसालों को भून लिया है। यहाँ पर प्याज टमाटर को इस तरह से देखें स्पून की मदद से मैशी कर लिया है। मज़ीद ये और गलते रहेंगे और यहाँ पर ग्रेवी बनती रहेगी। तो गोश्त गलने के साथ साथ टमाटर और प्याज भी गलते रहेंगे। कवर लगा के रख देते हैं अगेन यहाँ पर 20 मिनट के लिए। तो चले हम आपसे मिलते हैं 20 मिनट बाद।
तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से गोश्त को पकते हुए 20 मिनट हो गया। माशाल्लाह से आप इसका कलर चेक करें, क्या ज़बरदस्त कलर आया है ना। तो यहाँ पर अब हम हरा धनिया हरी मिर्चें शामिल कर देते ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त भी गल गया और टमाटर प्याज भी आप देख रहे हो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग चाहें तो हरी मिर्चों को यहाँ पर काट कर भी शामिल कर सकते हैं। अब आप देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा यहाँ पर ऑयल ऊपर आ गया है हमारे, और यहाँ पर कितनी अच्छी शानदार ग्रेवी बनी है ना, और गोश्त भी गल गया है। तो सादा से मसालों से ही तैयार होने वाली रेसिपी आप देखिए खाने में नहायत ही चटपटी और लजीज बनी है माशाल्लाह से। लुकिंग वाइज आप देखें कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। बस मैं कवर लगा के रख दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि हमने जो ये हरा धनिया हरी मिर्चें डाली ना, इनका अरोमा हमारे सालन में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और ज़बरदस्ती हम अपने टमाटर गोश्त की रेसिपी को, यानी टमाटर गोश्त के सालन को अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से अब मैं देखिए आपको निकाल कर दिखा रही, तो आप इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो ज़्यादा गोश्त लेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर आप इसमें टमाटर और प्याज की क्वांटिटी भी ज़्यादा ले लीजिएगा। अब आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ खाइए, तंदूर की रोटी के साथ खाइए, घर की चपाती से खाइए, या फिर आप जो है इसको पराठे के साथ खाएं। यकीन करें पूरी पराठे के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा ये टमाटर गोश्त का सालन। तो आप लोगों को आई होप मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएगा, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अच्छा, इस रेसिपी को आप लोग, मैं कहती हूँ दावत के लिए भी एक आइडियल रेसिपी, आप लोग इसको दावत के लिए भी बनाएंगे तो यकीन करें मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी। अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे तो मैं कहती हूँ बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक को ये रेसिपी पसंद आएगी, क्योंकि आपने देखा बहुत ही कम मिर्च मसालों से हमने इस रेसिपी को तैयार किया है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके देकर बताइएगा, और जब आप लोग बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।